हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि एनसीईआरटी का पीडीएफ आ चुका है और उसी पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और पहला चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल स्टडी। तो उस चैप्टर से एक्चुअली क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकेंड चैप्टर। इसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। चलिए, अब इसमें पढ़ना क्या है देखिए। पहले इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है, व्हाट शेप द अर्थ सरफेस। अर्थ का सरफेस का शेप कैसा है। दूसरा क्या पढ़ना है, व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या है और प्लेट मूवमेंट से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हमको इसे पढ़ना है। थर्ड टॉपिक क्या है, हाउ आर लैंड फॉर्म्ड एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। कैसे लैंड फॉर्म कैसे बना है और कैसे इसको हम क्लासीफाई करें, कैसे हम इसको विशेष रूप से बता सकते हैं। फोर्थ क्या है, हाउ आर ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स कनेक्टेड टू दिस लैंड फॉर्म। कैसे ह्यूमन बींग और अदर लिविंग कैसे कनेक्टेड है लैंड फॉर्म से। डिफरेंट लैंड फॉर्म जैसे हिमालय हुआ, प्लेटू हुआ, डिफरेंट लैंड फॉर्म से कैसे कनेक्टेड है। एंड हाउ टू डिजास्टर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लैंड फॉर्म इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ। कैसे डिजास्टर जो है जो लैंड फॉर्म्स और ह्यूमन लाइफ्स को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि अर्थ पहले कैसा होता है। देखिए, जैसा कि है हम लोग जानते हैं कि अर्थ को मेनली बोला जाता है ये जियोइड शेप में। ये कैसे है, जियोइड शेप में, ये आपका जियोइड शेप है। लेकिन एक्चुअली अर्थ ऐसा नहीं है, अर्थ है ऐसा। और इसको हम लोग एवरेज रूप से क्या किए हैं, एवरेज रूप से हम ऐसे मान लिए हैं। क्यों, कारण है कि माना गया कि जहाँ से ज़्यादा उठा हुआ, जहाँ ज़्यादा उठा हुआ और जहाँ जहाँ अंदर, उसको हम लेवल में लाने के लिए क्या किए हैं, इसको हम अर्थ को जियोइड शेप में मान लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं दूसरा कि अर्थ जो था पहले कैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट कैसे। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है। ठीक है, पहले क्या था कि जितना भी प्लेट है, अभी जो 7 प्लेट है, जो आपका 7 कॉन्टिनेंट है, वो सब एक था। ठीक है, इसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। और इसको बोलते हैं सुपर ओशियन। इसे क्या बोलते हैं, सुपर ओशियन। ठीक है, आज से 20,000 साल पहले ऐसे था। इसका नाम पड़ा पेंजिया। जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है उसका नाम क्या पड़ा, जी। और इसका पड़ा पेंथालासा। इसका क्या पड़ा, पेंथालासा। ठीक है, पेंथालासा। अब पेंथालासा, अब कुछ समय के बाद फिर इसमें चेंज आया। अब ये 2 टुकड़े बदल गया, ये ऊपर का पार्ट, ये नीचे का पार्ट। ठीक है, इसको बोला जाने लगा लॉरेशिया और इसको बोला गया गोंडवाना। लॉरेशिया, गोंडवाना। ठीक है, ये जो है ऊपर वाला पार्ट जो अभी आप देखते हो, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये किसका पार्ट है, लॉरेशिया का पार्ट है। जो और जबकि गोंडवाना लैंड, जैसे अभी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
और इंडिया भी, ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। और ये याद रखो, गोंडवाना लैंड में 98% जो कोल है किससे पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में। ठीक है, समझे? अब धीरे 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 क्या हुआ, इसमें चेंजिंग आया और इसको बताया गया, इस थ्योरी को बताया गया, ये थ्योरी को बताया गया, बताने वाला था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। आ जाते हैं, समझ गए? चलिए आते हैं अब बुक की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझें कि हमको पता है कि अर्थ सारी जगह क्या है, सेम नहीं, सारी जगह का उसका सरफेस क्या है, सेम नहीं, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ग्रिप्ट वैली है। ठीक है, ये कैसे? ये है दो कारण से, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स जैसे विंड। विंड कैसे? हवा अपने साथ जो है बहुत सारा मिट्टी कण उठा के ले जाता है, एक जगह डिपॉजिट करता है, जहाँ डिपॉजिट करता है वो वहाँ का लैंडफॉर्म का ऊंचा बन जाएगा, और जहाँ से लेगा वो का नीचे बन जाएगा। ठीक है, वाटर। वाटर भी क्या करता है? रेनफॉल। रेन अपने साथ अपने बहुत सारे डिपॉजिट चीज ले गया एक जगह दूसरी जगह, तो क्या है? ये होगा एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से अर्थक्वेक, वोल्केनो, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि लैंड फॉर्म चेंज होता है दो कारण से, एक इंटरनल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। और हमको पता है कि प्लेट क्या है, अब छोटे छोटे प्लेट और बड़े बड़े प्लेट में विभाजित है। और ये प्लेट है किस पर? इस प्लेट को बोलते हैं क्रस्ट। और ये प्लेट मूवमेंट किस पे कर रहा है? ये प्लेट मूवमेंट कर रहा है मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल को और मोल्टेन मैग्मा बोल भी होता है, क्योंकि मेटल में ही मैग्मा पाया जाता है। मेटल में ही क्या मिलता है? मैग्मा। मेटल में ही क्या मिलता है? मैग्मा। इसलिए मोल्टेन मैग्मा ही क्या कर रहा है? ये मूवमेंट कर रहा है। और इसी मूवमेंट के कारण क्या हो रहा है? बहुत सारा लैंडफॉर्म बनता है, जैसे माउंटेन, वोल्केनो, प्लेन, वैली, ये सब लैंडफॉर्म क्या बनता है? इसी मूवमेंट के कारण बन रहा है। माउंटेन हुआ, वोल्केनो हुआ, प्लेन हुआ, वैली हुआ, इसी मूवमेंट के कारण बन रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? एक तरह का टेक्टोनिक प्लेट के कारण, और ये नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, आते हैं अगला टॉपिक, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स होता क्या? पहले सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी दिया कौन? प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी देने वाले थे डब्ल्यू.जी. मॉर्गन। डब्ल्यू.जी. मॉर्गन, इन्हीं ने बताया था कि क्या है, प्लेट छोटे छोटे और बड़े बड़े टुकड़ों में विभाजित है, और ये प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि एक दूसरे से, देखिए जो अल्फ्रेड वेगनर थे, अल्फ्रेड वेगनर और जो डब्ल्यू.जी. वेगनर, इन दोनों का डिफरेंस है। जैसे इन्होंने बताया था कि क्या, ये केवल कॉन्टिनेंट ही क्या कर रहे हैं कि ओशियन पे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि कॉन्टिनेंट प्लस ओशियन दोनों प्लेट पे क्या कर रहे हैं? मूवमेंट कर रहे हैं। दोनों का थ्योरी में यही अंतर। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के चलते क्या होता है? मूवमेंट करा। ये टेक्टोनिक प्लेट सेमी माउंटेन पे भी, और बोला जाता है कि ये इसमें लगातार इसमें मूवमेंट हो रहा है, और मतलब कि हजारों वर्ष में कुछ सेंटीमीटर मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, आ जाइए। हमको पता है कि हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, 7 क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थ का 3 लेयर होता है। क्या होता है? 3 लेयर। ठीक है, मेनली ये क्रस्ट, ये मेंटल, ये कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसको बोलते हैं सियाल, इसको बोलते हैं सीमा, और इसको बोलते हैं नीफे। ठीक है, इसको बोलते हैं नीफे। सियाल क्यों बोल रहे हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम से बना क्रस्ट। सीमा क्यों बोला? सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से बना। और नीफे क्यों? निकल और फेरस से बना। अब ये जो पार्ट है, ये होता है सॉलिड। ये क्या होता है? सॉलिड। जो भी कॉन्टिनेंट, ओशियन टिका हो किस पे? ये क्रस्ट पर, ये क्रस्ट पर। और इसके नीचे क्या पाता है? इसके ही नीचे पाता है मोल्टेन मैग्मा। मोल्टेन
मैग्मा इसीलिए बोलते हैं ये क्या होता है, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड जैसे आप देखो शहद, ठीक है, सेमी मोल्टेन मैग्मा होता है। इसी के कारण इसी पे क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट क्या हो रहा है, टिका हुआ है, और कॉन्टिनेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ हो जाएगा ये कोर। अब कोर, कोर का भी इनर कोर आउटर कोर, ठीक है, ये आउटर कोर हुआ और ये इनर कोर हुआ, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। आउटर कोर और इनर कोर। अब आउटर कोर इनर कोर क्या है, अब देखिए यहाँ दिया पिक्चर में कि आउटर कोर क्या होता है। सबसे कोर ये ऊपर का पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऊपर का पार्ट को बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, क्या बोल रहे हैं लिथोस्फीयर, क्या बोल रहे हैं हम लोग लिथोस्फीयर, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ से इसका लेंथ कितना है, 6,375 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको बांटा गया, जैसे ये क्रस्ट है इसका एवरेज बोला जाता है, एवरेज मोटाई कितना है कॉन्टिनेंट का 30 या 35 किलोमीटर, लेकिन ओशियन का बोलेंगे तो 5 किलोमीटर। पूछो कैसे, देखिए कैसे। मान लीजिए ये आपका सरफेस अर्थ है, ठीक है, ये लैंड फॉर्म है, ये वाटर फॉर्म, ठीक है। अब ज़मीन के अंदर वाटर के नीचे तो जगह ही नहीं लैंड होगा। अब इसका लेंथ ज़्यादा होगा ना कि इसका लेंथ ज़्यादा होगा, मान लीजिए यहाँ सेंटर तो लेंथ इसका ना ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ कॉन्टिनेंट में 30 या 35 किलोमीटर और यहाँ 5 to 6 किलोमीटर माना जाता है। यानी कि आपका कॉन्टिनेंट का जो है मोटाई ज़्यादा रहेगा और जबकि ओशियन का जो लेंथ नीचे है वो क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। वही बोल रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर, ओशियन क्रस्ट 5 किलोमीटर, ठीक है। अब जो मेंटल है इसका लेंथ क्या है, इसका टोटल थी में इसका पूरा वहाँ से लिखा जाएगा 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलो। और कोर को दो पार्ट में कोर टोटल कोर तो है 35 किलोमीटर तक लंबा, लेकिन इसको दो पार्ट में आउटर कोर इनर कोर, एवरेज 25 आउटर कोर, ठीक है। ये जो है ये हमको पता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, कैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर हम 165 किलोमीटर मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा। चलिए सॉरी 165 में, सॉरी 65 में आपका 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। आ जाइए। अब ये जो है सॉलिड, ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आपका प्रश्न उठेगा, क्वेश्चन उठेगा क्या कि सर जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये भी तो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि जो टेम्परेचर को ये नेगलेक्ट करता है, टेम्परेचर को वो ख़त्म कर देता है। कैसे, मान लीजिए मेरे हाथ में एक बर्फ़ है, मेरे हाथ का टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर और बर्फ़ का मॉलिक्यूल का टेम्परेचर दोनों डिफरेंस है। अगर हम बर्फ़ को ले अपने हाथ में ऐसे खुला रखते हैं बर्फ़ को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बर्फ़ जल्दी जल्दी पिघलेगा। अगर हम बर्फ़ को अपने हाथ में बंद करते हैं, उसको पूरा तरह से प्रेशर देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बर्फ़ पिघलना कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्रेशर ज़्यादा कर लगा रहे हैं, कंपेयर टेम्परेचर के कंपेयर में इससे क्या हो रहा है, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। इसी कारण से क्या है, ये तुम्हारा आपका यहाँ पर जो है ये सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, समझे। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा टेम्परेचर नेगलेक्ट होते जाएगा, ठीक है। प्रेशर दीजिएगा टेम्परेचर, इसलिए देखिएगा बर्फ़ जब बर्फ़ पे स्केटिंग करना क्यों आसान होता है, इसलिए स्केटिंग करना आसान होता है कि आप जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर दीजिएगा वो पिघलना कम, वो कम पिघलेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। आ जाइए, देखिए इसका थिकनेस है, क्रस्ट का थिकनेस क्या है,
और कॉन्टिनेंट ओशियन पे वही 30 से 40 किलोमीटर, और आपका इसमें क्या इस ओशियन में 5 to 7 किलोमीटर, ठीक है। डिजिट आउटर लेयर, आउटर क्या और डिजिट होता है, और इसका अपर मेंटल के ऊपर होता है, ठीक है। इसका मोटाई कम होता है। मोल्टेन में हुआ इसका ये बहुत गर्म होता है, ठीक है, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, ठीक है, बहुत गर्म होता है। इसको एटमॉस्फेयर का, तो मोल्टेन मैग्मा को एटमॉस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है, सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट और मेटल के बीच में सॉलिड लेयर भी होता है, सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द अर्थ आउटर को, ठीक है। अब आउटर को क्या, आउटर को क्या हो, जो आपका आयरन निकल पाया था बताइए, निकले। और ये क्या आपका सॉलिड होता है, हॉट स्प्रिंग मेटल होता है, और बॉल डेट दैट डेंसेड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे चलिए, अब मेनली 3 तरह का प्लेट हमको पढ़ना है, कॉन्टिनेंटल प्लेट, ऑसिनिक प्लेट और मिक्स प्लेट, ठीक है। जो प्लेट कॉन्टिनेंट को केवल अपनी जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट। जो प्लेट ओशियन को अपने साथ ले जा रहा है उसको बोल रहे हैं क्या, ओशियन प्लेट। और जो प्लेट दोनों को ले जा रहा है, कॉन्टिनेंट और ओशियन को, उसको बोलते हैं मिक्स टेक्टोनिक प्लेट, मिक्स टेक्टोनिक प्लेट, ठीक है। मेनली प्लेट देखिए कितना है, कौन कौन सा प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरोप प्लस एशिया को यूरेशिया बोलते हैं, एशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ठीक है, साउथ अमेरिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट। अब आते हैं